नमस्कार बागवान भाइयों, मैं आपका दोस्त सुरेश पुरीस और आज हम बात करने वाले हैं सेब के एक ऐसे पहलू पर जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन वो आपके सेब के पैदावार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपके सेब के बगीचे में हर साल एक जैसा फल नहीं आता है? क्या फूल इरेगुलर आते हैं? क्या आपके बगीचे में उपज की भी कमी है? इन सब का जवाब प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य में छुपा है, जिसे कहते हैं डोरमेंसी पीरियड। आज हम जानने वाले हैं कि डोरमेंसी पीरियड क्या है, चिलिंग आवर्स क्या होता है और अगर ये पूरा ना हो तो आपके बगीचे में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये डोरमेंसी पीरियड क्या होता है। सरल शब्दों में समझें तो डोरमेंसी पीरियड वो समय है जब सेब का पेड़ खुद को अतिरिक्त ठंड और सूखे जैसी परिस्थिति से बचाने के लिए अपने ग्रोथ को पूरी तरह रोक देता है। आप इसे पेड़ के आराम करने का समय भी कह सकते हैं, जहां वो अपने सभी पत्तियों को झाड़ देता है और आराम करता है, जैसे हम सर्दियों में आराम करते हैं। अगर हम डोरमेंसी पीरियड के महत्व की बात करें तो इस आराम के दौरान पेड़ अगले सीजन के फूल और फल पैदा करने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त रसायन यानी कि केमिकल जमा करता है। अगर यह प्रक्रिया ठीक ना हो तो पेड़ कमज़ोर हो सकता है। बागवान भाइयों, अब बात करते हैं चिलिंग आवर्स की। डोरमेंसी की ये अवधि पूरी हो, इसके लिए पेड़ को निश्चित अवधि तक 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान की आवश्यकता होती है। यही वो घंटे हैं जिन्हें चिलिंग आवर्स में गिना जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये चिलिंग आवर्स अपने आप पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर पेड़ को पर्याप्त ठंड या चिलिंग आवर्स नहीं मिलता है तो क्या होता है। डोरमेंसी पूरा ना होने पर पेड़ की वृद्धि और फल उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। इसके 3 बड़े लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे आपकी पैदावार घट जाती है। सबसे पहला और प्रमुख लक्षण है अनियमित फूलों का आना। पेड़ पर फूल एक साथ नहीं आते, कुछ कलियां खिल जाती हैं और कुछ सुप्त ही रह जाती हैं और कुछ देर से खिलते हैं। इससे आपकी फसल एक ही बार में नहीं पकती और हार्वेस्टिंग में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त पोषण और आराम ना मिलने के कारण पेड़ कमज़ोर पड़ जाता है और स्वाभाविक रूप से फल कम देने लगता है। इससे आपकी मेहनत और निवेश दोनों बेकार हो जाते हैं। पेड़ की शाखाओं के सिरे पर झाड़ू जैसे पतली कमज़ोर टहनियाँ निकल आती हैं। ये एक संकेत है कि पेड़ तनावग्रस्त है और इसकी आंतरिक प्रक्रियाएं ठीक काम नहीं कर रही हैं। अगर आपके क्षेत्र में ठंड कम पड़ रही है या आप अपने बगीचे से बम्पर फसल चाहते हैं तो डोरमेंसी पीरियड में कुछ सक्रिय उपाय करने होंगे। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके सेब के बगीचों में पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सेब की प्रूनिंग हमेशा डोरमेंसी पीरियड यानी कि सुप्त अवस्था में ही करें। जनवरी और फरवरी महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इससे सेब की ऊर्जा जो है वो फलों पर केंद्रित होती है। सर्दियों में प्रूनिंग करने से पेड़ों की घावों को भरने में और अगले साल के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए हमेशा गलत समय पर प्रूनिंग करने से बचें। डोरमेंसी पीरियड सेब के पेड़ों का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील अवस्था होता है और ये समय सबसे उपयुक्त है बीमारियों से बचाने के लिए। तो इसके लिए हमें पेड़ के तनों से लेकर जड़ों तक फंगस और बीमारियों से बचाने के लिए कॉपर और चूने का घोल बनाकर कॉलर ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस बार ठंड कम है तो बड ब्रेकिंग से 2-3 हफ्ते पहले डोरमेंसी ब्रेकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि DNO या डोरमैक्स, जिसे कि हम हाइड्रोजन साइनामाइड भी कहते हैं। ये केमिकल्स सुप्त कलियों को जगाने में मदद करते हैं और फूलों को एक साथ लाते हैं, लेकिन इसका सही मात्रा और सही समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें। प्रूनिंग करने के बाद या डोरमेंसी के अंतिम चरण में डोरमेंट स्प्रे ऑयल्स का उपयोग ज़रूर करें।
ये सुप्त कीटों और माइट के अंडों को मारता है और कली को सही समय पर खुलने में मदद करता है। यदि आपके क्षेत्र में स्थायी रूप से ठंड कम पड़ रही है तो कम चिलिंग आवर्स की ज़रूरत वाली सेब के वैरायटीज़ को चुनें, जैसे कि गाला और फ्यूजी या कोई और कम चिलिंग वाली वैरायटी। ये किस्में कम ठंड में भी अच्छी पैदावार देती हैं। तो बागवान भाइयों, सेब की खेती सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये सही समय पर सही साइंटिफिक कदम उठाने का खेल है। डोरमेंसी पीरियड को समझकर और इन उपायों को अपनाकर आप अपने पैदावार को दुगना कर सकते हैं और एक स्वस्थ बगीचा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको डोरमेंस की मात्रा या प्रूनिंग से रिलेटेड और कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में अन्य बागवान दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।